हिस्सा सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले अपने तमाम दोस्तों, मित्रों, शुभचिंतकों, सहयोगियों और विरोधियों को पत्रकार सुल्तान भारती की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। हंगामा है क्यों बरपा, हिजाब की बात कर रहा हूँ। आजकल ये सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिन्होंने इस मुद्दे को हवा दी है, जिन्होंने इस मुद्दे को जन्म दिया है, जो इस पे मातम कर रहे हैं और जो इसके पीछे मतलब गमछे लेकर दौड़ रहे हैं। कमाल की बात है कि जन्म देने वालों ने ही सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि हंगामा है क्यों बरपा, और इसके साथ ही इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है, बड़े बड़े जिम्मेदार लोग बोलना शुरू कर दिए हैं कि ये देश शरीयत से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। कमाल है, ऐसा लग रहा है कि हिजाब अभी हाल में पैदा हुआ है, अभी हाल में इस देश के अंदर देखा गया है, वरना 75 सालों से तो देश में हिजाब था ही नहीं, किसी ने हिजाब पहने नहीं, ना कभी इन लोगों को हिजाब नज़र आया है। इसलिए एकदम से इनको हिजाब नज़र आ गया तो उसका विरोध होना जायज़ है। एकदम से लगने लगा कि अगर हिजाब पहना गया तो इससे संविधान का खुलकर अवहेलना होगी, उल्लंघन होगी, अतिक्रमण होगा। भाई मेरे, संविधान की बात करते हो, देश संविधान से चल रहा है 75 साल से और आगे भी चलता रहेगा, लेकिन संविधान की दुहाई देने से पहले कम से कम संविधान देख तो लेते कि उसमें सर ढकने के लिए, हिजाब के लिए मनाही है या समर्थन है। संविधान का आर्टिकल नंबर 14, 15, 19 और 21 देखा आपने, लेकिन देखने की फुर्सत यहाँ कहाँ है, देखने की ज़रूरत भी नहीं है। दिखाई जो दे रहा वो ये कि मुस्लिम बच्चियों को बहुत बड़ी दिक्कत नज़र आ रही है। हिजाब लगाते ही वो पढ़ाई से वंचित हो जाती हैं। नकाब पहनते ही मुस्लिम महिलाएं गुफा युग में चली जाती हैं 22वीं सदी से निकलकर। हिजाब तो उनकी शिक्षा, तरक्की और आज़ादी के रास्ते में स्पीड ब्रेकर बनकर रुक जाता है वो। और इसके बावजूद भी इसका इल्ज़ाम बच्चे कह रहे हैं, मैं इसके पक्ष में, और वो कह रहे हैं कि इनके घर वाले इनको पहनने नहीं दे रहे हैं। उनको ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पता है। चुनाव का मौसम है, विकास बांटा जा रहा है, पब्लिक को कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत सी चीज़ें जो उसके दिमाग में 4 साल 11 महीने तक जमा हुई थी, उन पर झाड़ू फेरा जा रहा है, उनको कंफ्यूज किया जाता है, नए ढंग से, नए मुद्दों की तरफ से ले जाकर वोट को पोलराइज, पक्ष विपक्ष में पोलराइज करने के काम भी चल रहा है। इससे कौन तो सियासत की चूल्हे पर नफरत की हांडी चढ़ा दी गई है और सारे इसमें अपने अपने गर्म मसाले डाल रहे हैं ताकि धुआं उठे, और ये धुआं अब देश से निकलकर विदेशों में पहुंच गया है। दुनिया के 2 सुपर पावरें इसमें कूद पड़ रही हैं, अमेरिका और रूस। तमाम देशों में इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही हैं, और देश में तो खैर कहने की ज़रूरत ही नहीं, देश में तो सारे लोगों ने चैनलों पर बैठकर और बयान देना शुरू कर दिया है। ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं कि बयान कम है, उसके अंदर बारूद ज़्यादा है, आग्नेयास्त्र चल रहे हैं, अच्छे भी बुरे भी, पक्ष में भी विपक्ष में भी। उत्तर प्रदेश से एक अच्छा बयान आया कि वहाँ पे अवध के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नेता, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो है वो आरएसएस की एक शाखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। उसके प्रांत संचालक अनिल सिंह जी ने कहा कि मुस्कान खान, वो बच्ची जिसे हिजाब गर्ल कहा जा रहा है, मुस्कान खान हमारे समुदाय की, हमारे समाज की, हमारे देश की बेटी है,
और इस पर इतना हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी चीज़ है, कोई नहीं चाहता कि देश का माहौल बिगड़े, खराब हो और आपस में वैमनस्य पैदा हो। उधर बीजेपी के एक बहुत कद्दावर मुस्लिम नेता का बयान था कि उस दिन कितना गर्व का दृश्य देखा गया वहाँ पे कि कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे तो एक बेटी बीच में खड़ी होकर अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे। लेकिन देखा जाए कि गर्व वाली करने वाली चीज़ उसमें थी क्या? मुझे लगता है कि सियासत में जाने के बाद में आदमी का अपना व्यक्तिगत ज़मीर जंजीरों में जकड़ उठता है। आदमी बोल ही नहीं पाता, वो दिल से चाहता है। उसकी नज़र में सच वो होता है जो पार्टी बताए, उसकी नज़र में दिल की आवाज़ वो होती है जो पार्टी की गाइडलाइन तय करे। जो पार्टी गाइडलाइन तय कर दे उसी के बारे में बोलना। यानी आज हालत ये आ रही है कि अगर किसी भी सच के समर्थन की बात आती है और तो चैनलों पर बैठे हुए आदमी को दर्शक और श्रोता सुनने से पहले समझ जाते हैं कि अच्छा ये इस पार्टी का उठाया हुआ मुद्दा है तो दूसरी पार्टी का आदमी इसका समर्थन किसी हालत में कर रहे नहीं। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी खत्म हो गई, हमारा नैतिक साहस मर चुका है, ज़मीर मर चुका है। हम ऐसी ऐसी चीज़ों में गर्व देखते हैं। भाई ये तो देखा जाए कि वहाँ अल्लाह अकबर करने वालों की नीयत क्या थी। वो लड़की तो वहाँ पर प्रधानमंत्री के उस आह्वान पर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत वो स्कूल में तालीम लेने आई थी और तालीम लेने से उसको रोका जा रहा है। नारे लग रहे हैं जय श्री राम के। तो जय श्री राम कहने वालों को भी श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं था और उस वक्त वो कोई नमाज में बैठकर या तकरीर तो दे नहीं रहे थे। उसने भी जिस माहौल में अल्लाह अकबर का नारा लगाया था कहीं ना कहीं अकीदत तो उसमें भी नहीं थी। वो तो बचाव में बोल रही थी, एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। और पहला हथियार किसने उठाया इस पर भी कम से कम चर्चा होनी चाहिए। लेकिन छोड़िए, मध्य प्रदेश की खबर देख लिए ना कि मध्य प्रदेश में जब शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ऐलान किया कि हम संविधान, हम इस पे क्या कहते हैं, अपने प्रदेश में हिजाब पर पूरी तरह प्रतिबंध लाने के लिए कानून लाने की सोच रहे हैं, तो आरिफ मसूद नाम के एक विधायक हैं, उन्होंने ऐलान किया कि मैं अपने कॉलेज में तो कम से कम ये हिजाब पर प्रतिबंध वाला कानून लागू नहीं करूँगा। इसके बाद उनके कॉलेज में, उसी कॉलेज की छात्राओं ने फुटबॉल भी खेला और क्रिकेट भी खेला और खेलने के बाद में उन्होंने बयान दिया कि हम तो बड़ा कंफर्ट फील कर रहे हैं। तो जब इस तरह के मतलब प्रतिक्रिया में आप कंफर्ट फील करने लगेंगे और इस तरह की चीज़ों में कंफर्ट फील करेंगे तो नुकसान किसका होगा? समाज का और देश का। लेकिन फिर सवाल उठता है कि शुरुआत कौन करता है इस तरह की? तो कोई शरारत करे और ये तवक्को करो, ये एक्सपेक्ट करे, ये उम्मीद करे कि सामने वाला इसके जवाब में श्रद्धा दिखाए, अनुशासन दिखाए, तो कैसे संभव है? तो फिलहाल तो तमाम प्रकार की मांगें हो रही हैं। मांग हो रही कि इस पर बैन किया जाए, इसकी वजह से मुस्लिम बहनें पर्दे की वजह से आज़ादी का अनुभव नहीं हो रहे थे, गुलामी से उनको मुक्ति दिलाई जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की गठरी तो खूंटी पर टांग दी गई है और 3 तलाक, हिजाब, लव जिहाद, इनसे मुक्ति दिलाकर मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को गुफा युग से निकालकर और गैलेक्सी युग में पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इन चीज़ों से बाज आओ, क्योंकि जब इस तरह का माहौल बनता है, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब इस तरह की विषाक्त मानसिकता के लिए समुद्र मंथन चलाया जाता है ना, तो हलाहल ही निकलता है, अमृत कभी नहीं निकलता। और नफ़रत का जवाब नफ़रत से कभी नहीं दे सकते और नफ़रत के जवाब में नफ़रत जब तक चलेगी देश पीछे जाएगा। क्योंकि अंततोगत्वा सामुदायिक वैमनस्य की इस लड़ाई में नुकसान देश का होता है। बहादुर शाह जफर ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम इस देश की 2 आँखें हैं,
तो क्यों किसी एक आंख को निकालकर कभी पाकिस्तान भेजने की कोशिश की जाती है, कभी उनके मज़ाहिब पर, उनके तौर तरीक़ों पर, उनके अरकान पर तरह तरह की आपत्तियां उठाई जाती हैं। जवाब मांगा जाता है कि कुरान में कहाँ है। ऐसा कहा जाता है कि चैनलों पर बैठे हुए इन लोगों को किसी भी मुस्लिम आलिम से ज़्यादा कुरान का पता है। और अब तो ये पता भी लग गया है कि कुरान के सूरह नंबर 24 और सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 59 यानी 59 आयत में हिजाब का समर्थन किया गया, आदेश दिया गया है। तो पढ़ो, समझो और उसके बाद में बहुत ज़्यादा बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करें। ये सबके लिए है, क्योंकि इस तरह के बेमनस देश को आगे जाने के बजाय पीछे खींचते हैं। ऐसे लोग हिजाब पर प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं जो खुद भगवा पहनकर चैनलों पर बैठे हुए हैं। बनाओ ना, क्या कहते हैं, एक कानून, एक ड्रेस, लेकिन कम से कम अपना अपने बात न चलाइए। और जब संविधान ने जिस चीज़ के लिए अलाउ कर रखा है तो उस पर सवाल किस लिए। आखिर में संजय सिंह राज्यसभा सांसद और हमारे अवध का शेर, उन्होंने भी एक चीज़ बार बार कही है और कम से कम उसको सुनना चाहिए। बड़े तेज़ी से नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक उनकी चाहने वालों की तादाद खड़ी हो गई है सिर्फ उनकी इंसानियत की वजह से। वो कहते हैं ये देश नफ़रत से नहीं चलेगा, प्यार से चलेगा, क्योंकि हमारी गंगा जमुना तहजीब है। हमने हमेशा एक दूसरे के साथ हज़ारों साल से मिलकर दुख सुख बांटा है। स्वतंत्रता संग्राम का महासमर जो था 1857 की, वो मिलकर लड़ा है। देश को आगे ले जाने के लिए जब दोनों हाथ मिलेंगे ना, तब ये देश विश्व गुरु बनेगा। मोहब्बत से, प्यार से, इत्तेहाद से, एकता से, नफ़रत से कभी नहीं। आखिर में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से पहले मैं उन लोगों पर एक आगाह करना चाहता हूँ कि कम से कम एक शेर पर अमल किया जाए कि पेशतर इसके कि हम उंगली उठाएं गैर पर, पेशतर इसके कि हम उंगली उठाएं गैर पर। अपनी सीरत का गिरेबान देख लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफ़िज़।